श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 40वां सर्ग 27 श्लोक। सारांश। रावण का मारीच को फटकारना और सीताहरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवाई नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षसराज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा। दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है, ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री अर्थात कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है, तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता कि इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। श्लोक 11 से 20। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर। अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसीलिए वे अपने में इन पांचों के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। आठ, सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूं, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण और दोष नहीं पूछ रहा हूं, और न यही जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है, उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंगों में चांदी की सी सफेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभा कर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम्हें अर्थात मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा, और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाए, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारना। श्लोक 21 से 27। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना।
मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। 100 में अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो, उसके बाद यहां जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.